एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, एकदम झक्कास तरीके से। कैसा झक्कास तरीके से? देखिए, सबसे पहले जो पीछे हम वीडियो में बता चुके हैं किस प्रकार से दंड आलेख होता है, पाई चार्ट होता है, तो उसी में अब देखिए दिया गया है एक पाई चार्ट दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये सुंदर सा मुखड़ा आपको दिख रहा है, तब बोलिएगा दिख रहा है। तो इस सुंदर से मुखड़ों को क्या कहते हैं? तो पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सुंदर सा मुखड़ा पाई चार्ट कहलाता है। अब इसी पाई चार्ट में कुछ नई नई इस प्रकार से चीज़ें दी गई रहेगी, उसी चीज़ को आपको पहले समझना है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो बताना है। और तो कुछ है नहीं, और कुछ है तो बोलिएगा नहीं है। देखिए, तो इसमें क्या दिया गया है? दिया गया है कि यहाँ पे समझिएगा कि किसी शहर के युवा व्यक्ति के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। तो कहिए कि कौन प्रश्न? कोई तो प्रश्नों है, तो बोलेंगे है, किधर है, इधर है, किधर है, इधर है। यही 3 प्रश्न का 2 3 और 3, ये पहला, यही इसी का हम लोगों को उत्तर देना है। क्या देना है? उत्तर देना है, मतलब आंसर देना है। तो सबसे पहले समझिए कि जैसे कि आप कोई गांव से होंगे, शहर से होंगे, जहाँ से होंगे, कस्बे से तो नहीं होंगे, हाँ जहाँ से भी होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे युवा होंगे। तो बहुत सारे युवा में कोई जा करके सर्वे करे कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का सॉन्ग, गाना पसंद है। करो भोजपुरिया, करो इंग्लिश, करो एकदम पार्टी सॉन्ग हनी सिंह वाला, किसी को एकदम रैप सॉन्ग, किसी को MC स्टैन वाला रैप, समझ रहे हैं ना, बहुत तरह का होता है। तो उसी में यहाँ पे वैसा तो लिखेगा नहीं कि भोजपुरिया, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, वैसे लिखेगा नहीं। ये लिखा है उपशास्त्रीय, शास्त्रीय, लोक, मनोरंजन। ये 4 प्रकार का गाने के बारे में वो क्या किया? सर्वे किया। उसमें वह पाया कि वहाँ जितना भी था युवा, 20% को उपशास्त्रीय पसंद था, 10% को शास्त्रीय पसंद था, पसंद था, और 30% को लोक पसंद था, और 40% को मनोरंजक वाला सॉन्ग पसंद था। देखिए देखिए, समझिएगा। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कितना प्रतिशत कौन है। और ये एक चीज़ नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कि कितना कितना कुल मिला करके था, वो चीज़ नहीं दिया। कितना कुल मिला करके, कितना कुल मिला करके, कितना कुल मिला करके युवा था, वो नहीं दिया है, प्रतिशत में दिया। अब बताइए पूरा मिला करके कितना प्रतिशत दिया हुआ है? पूरा जो दिया हुआ है, कितना प्रतिशत दिया हुआ है? तो कहो 100% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 100% दिया हुआ है। अब 100% में आइए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कह रहा है यदि यदि व्यक्ति, यदि, क्वेश्चन कहाँ गया जी? यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? देखिए, यहीं पे आप ही से पूछ दिया कि कुल कितना युवा होगा, लेकिन उसके लिए वो एक चीज़ दे दिया। तो बोलिएगा क्या चीज़ दिया है? बोलिएगा क्या चीज़ दिया है? तो हम कहेंगे 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करता है, ये चीज़ दे दिया। क्या दिया है? कि 20 व्यक्ति जो है शास्त्रीय संगीत पसंद करता है। 20 व्यक्ति क्या चीज़ पसंद करता है? शास्त्रीय संगीत। तो आइए देखते हैं शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत यहाँ पे है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत देखिए यहाँ पे है, ये ना है शास्त्रीय संगीत। और वो बोल दिया है कि 20 व्यक्ति जो है शास्त्रीय संगीत पसंद करता है। 20 व्यक्ति क्या पसंद करता है? शास्त्रीय संगीत। तो 20 व्यक्ति जो है कितना प्रतिशत है? तो 10% है। कितना का? तो टोटल 100% है ना। टोटल 100% का 10% शास्त्रीय संगीत है, जिसका 10% शास्त्रीय संगीत है, जो 10% कितना है? 20 है। 10% कितना है? 20 है। यानी कि देखिए, यहाँ से समझिएगा, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ रहा है कि 20 व्यक्ति जो है 20 व्यक्ति जो है क्या है? वो 20 व्यक्ति क्या है? तो 100 पसंद करता है। तो 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत करता है ना, तो टोटल का कितना प्रतिशत 20 व्यक्ति है? टोटल का कितना प्रतिशत 20 व्यक्ति है? तो टोटल का 10% ना है शास्त्रीय संगीत वाला व्यक्ति। देखिए, टोटल का 10% है शास्त्रीय संगीत वाला व्यक्ति, जिसका संख्या है 20, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है? आ जाइए क्वेश्चन जी, आ जाइए। देखिए आ गए क्वेश्चन जी। कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करता है तो वो कुल कितने युवा व्यक्ति को सर्वे किया था? तो सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको एक्स मान लेते हैं। कोई भी चीज़, अब देखिए आप लोग आ गए हैं 8 क्लास में, अब कोई भी चीज़ जो पूछेगा नहीं पता है तो क्या करेंगे?
माना कि x, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें होगा तो बोलिएगा नहीं, दिक्कत क्या होगा। तो यानी कि हम क्या करते हैं, माना कि कुल युवा व्यक्ति x, क्या मान लिए x। अब बताइए ये जो दिया गया है शास्त्रीय संगीत कितना प्रतिशत था, तो याद रखिएगा 10% था ना। पीछे पाई चार्ट में कितना प्रतिशत था, 10%। तो 10% जो था कितना व्यक्ति था, तो 20। तो किसका 10% 20 था, तो पूरा का ना, तो पूरा को क्या माने हैं, x। यानी x का 10% कितना है, 20 है, शास्त्रीय संगीत वाला। तो x का मतलब गुना 10% बटा 100 बराबर 20। ये कटेगा 10 दहें के 100, x बटा 10 बराबर 20। अब इधर नीचे 10 भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुने 10। तो 20 को 10 से गुना कीजिए तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, तब 20 दहें के 200, कितना आ गया, 200 आ गया। यानी कि कुल व्यक्ति जिसका सर्वे किया गया था उसका मान कितना है, तो 200 है। हेलो, यानी कि हमारा यहाँ से x का मान, यानी कि x क्या माने थे, x माने थे कुल युवा। तो कुल युवा व्यक्ति कितना आ गया, कुल युवा व्यक्ति कितना आ गया, तो कुल युवा व्यक्ति आ गया 200, 200, 200, 200, कितना आ गया, 200। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मस्त से लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है, ठीक है। तो देखिए किस व्यक्ति किस संगीत को सबसे अधिक पसंद किया है, जो देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है पीछे आ जाइए, पीछे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है, क्या देखना है कि सबसे अधिक किसको पसंद किया गया है, तो मनोरंजक को, एकदम ढिकचक मनोरंजक वाला सबसे अधिक 40%, कितना 40। देखिए अब पाई चार्ट में भी देखिएगा तो देखिए तो सबसे बड़का कौन है, ई वाला कौन बड़का है, तो ई वाला बड़का, ई वाला। यानी कि सबसे अधिक किसको पसंद किया है, मनोरंजक को पसंद किया है। यानी कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा यानी कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा कि सबसे अधिक मनोरंजक को पसंद किया है। किसको पसंद किया है, सबसे अधिक मनोरंजक को पसंद किया है। यानी इसको आराम से आपको लिख देना है, क्या लिखना है, दूसरा में लिखना है कि सबसे अधिक क्या पसंद हुआ है व्यक्तियों द्वारा, तो मनोरंजक, यही ना पसंद किया गया, ये हो गया दूसरा। तीसरा पढ़िए, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह कितने प्रत्येक प्रकार की कितने सीडी बनाएगी। देखिए कह रहा है कि कोई कैसेट वाला कंपनी कितना सीडी बनाएगा, 1000। पहले वो सीडी बनता था, क्या बनता था, सीडी। आप लोगों को पता होगा शायद नहीं, एक सीडी होता है, क्या होता है, सीडी। तो सीडी जो होता है, जब हमारे पास चिप ये सब नहीं था तब यूज़ होता था। तो कह रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाएगा, कितना सीडी, 1000। तो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगा, मतलब कितना बनाएगा, 1000 सीडी बनाएगा। कितना बनाएगा, 1000 सीडी। तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीढ़ियाँ बनाएगा, तो मतलब सब के लिए कितना कितना सीडी बनाएगा। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि टोटल कितना सीडी है वो बनाएगा, 1000 सीडी बनाएगा, कितना, 1000। तो 1000 बनाएगा तो उपशास्त्रीय कितना हो जाएगा, 20%। यानी 1000 का 20%। सबसे पहले किसका निकालते हैं, उपशास्त्रीय का, ठीक है। तो उपशास्त्रीय का 1000 का 20%, किसका 20%, 1000 का, 1% का 20%, प्रतिशत हटी और नीचे 100 सटी। समझ में आया, तो इससे ही कटेगा 20 दाएं के 200। यानी कि उपशास्त्रीय वाला कितना सीडी बनेगा, 200 सीडी बनेगा, ठीक है। उसके बाद है शास्त्रीय 10%, किसका 10%, 1000 का 10%। नाम लिख दो बउआ, शास्त्रीय, नाम लिख दो भैया, शास्त्रीय, नाम क्या, शास्त्रीय। तो शास्त्रीय बराबर क्या हो जाएगा, 1000 का 10%, प्रतिशत हटी, तो प्रतिशत हटी तो नीचे 100 सटी, तो ई कटी, हाँ तो कटी। तो 10 दाएं के 100, कितना कैसे 8
100 का सेट, दो का निकल गया। अब मनोरंजक और लोक का देखिए, मनोरंजक का देखिए, किसका देखिए, मनोरंजक का। तो मनोरंजक का कितना होगा, 1000। मनोरंजक लिख लेते हैं पहले, मनोरंजक, मनोरंजक 1000, कितना, 1000 का कितना, मनोरंजक 40%, 40%, प्रतिशत हटी और नीचे 100, 60, देखिए 60, तो सटा दिए। अभी दूसरा से दूसरा कटेगा, 4 देंगे 400, कितना कैसेट, 400 कैसेट। पुनः किसका, लोक का, लास्ट हमारा किसका, लोक का। तो लोक का कितना हो जाएगा, लोक का हो जाएगा 1000 का, 1000 का, सॉरी ये तो 100 लिखा गया, बोलिएगा गड़बड़ा दीजिएगा मास्टर। 100 का 30%, और प्रतिशत है, और प्रतिशत हटी और नीचे 100, 60, तो सटाइए। तो सटाइएगा तो ये दूसरा से दूसरा कटेगा ना, ये काटे वाला पता चल रहा है, जल्दी जल्दी काट लें तो ऐसा नहीं कि समझ में ना आवे। समझ में आ रहा है ना बउआ, भैया, हमारे भैया, समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये बचेगा कितना, 30 और गुने 10 तो 300। यानी कि अगर कोई कंपनी 1000 सीडी बनाएगा तो वो उप शास्त्रियों के लिए 200 सीडी बनाएगा, शास्त्रियों के लिए 100 सीडी बनाएगा, मनोरंजकों के लिए 400 सीडी बनाएगा, और लोक के लिए 300 सीडी बनाएगा। इस प्रकार के वो गाना सुनने वालों के लिए सीडी बनाएगा। बताइए तो इसमें कोई दिक्कत होगा। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा, बताइए, अब बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तीसरा में कुछ दिक्कत होगा तो बोलिएगा ना ही, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो बोलिएगा बढ़ें, बढ़ गए, और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, नहीं अब आगे नहीं, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद है हमारा कि, इसके बाद है हमारा कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। इस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। देखिए कह रहा है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी में से अपनी मनपसंद ऋतु। देखो जैसे कि कोई आदमी आ जाएगा आपके पास, अब बोलेगा जरा बताइए तो आपको कौन सा ऋतु पसंद है, सर्दी पसंद है कि जाड़ा, जाड़ा समझ रहे, सर्दी, सर्दी उसी को बोलते हैं ना, या गर्मी पसंद है, या बरसात पसंद है, या फिर कुछ नहीं पसंद है। तो वैसा ही 360 व्यक्ति था, उन लोगों से राय लिया गया, तो उसमें 90 व्यक्ति को ग्रीष्म पसंद है। वर्षा जो है ग्रीष्म मतलब समझ रहे हैं ना, देखिए सूरज भगवान एकदम तप्तपाल रहते हैं, तप्तपाल कब रहते हैं, गर्मी। और वर्षा छाता निकल गया 120 गो को, शीत यानी ठंडा 150 को। अधिकतर लोगों को ठंडा ही पसंद होता है, काहे कि सब लोग कोढ़ी होता है, आराम से ठंडा दिन में एकदम सुतल रहेगा, एकदम आराम से एकदम पड़ल रहेगा, एकदम बोरसी उर्सी तापते रहेगा एकदम सुतल। और गर्मिया में अगे मम्मी ने गर्मी लग रहा है, इन्हें भाग रहा है, इन्हें भाग, जिसके घर में एसी है और इन्वर्टर है, और जो शहर के हैं उधर का तो दिक्कत नहीं है, जो गांव की हम बात कर रहे हैं, लेनिया कटा फक से एकदम भाग भाग, इन्हें भागा, इन्हें भागा, इन्हें भागा, इन्हें भागा, एकदम गर्मी लग रहा है, इन्हें मम्मी ये पेड़ पे भाग रहा है, उन्हें भाग रहा है, गर्मियाँ लगता है तब, कब, किस टाइम, इसमें ग्रीष्म में, इसीलिए कम पसंद है। समझ रहे हैं ना, ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी में गर्मी लगता है छटपटाक मर जाते हैं कि नहीं, यानी गर्मी नहीं पसंद। कहीं काम भी करने जाइए पूरा पसीना पसीना लदबद एकदम भीग गए पूरा, काम भी करने जाइएगा तो यानी कि कोढ़ी लोग को, ऐसे सबको, हमको भी नहीं पसंद है, ऐसा नहीं समझिएगा। तो गर्मी कम लोगों को पसंद रहता है, काहे काहे कम कम पसंद है, काहे कि एकदम कौची पसीना चलता है, और बहुत ज़्यादा इधर से उधर माथा दर्द दे रहा है, इन्हें भाग रहे हैं, उन्हें भाग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत गाँव का होता है। जैसे शहर वाले लोग को क्या होता है, लाइन तो फटाफट दिया रहता है, लाइन नहीं है तो उन लोग के पास क्या रहता है, इन्वर्टर। गाँव वालों के पास, किसी किसी के पास इन्वर्टर रहता है, नहीं भी रहता है, और नहीं रहता है तो एकदम अगे मम्मी एकदम लगता है। अब वही होता है। अब वर्षा दिन भी नहीं पसंद है, क्यों नहीं पसंद है, वर्षा दिन में अगर गांव के दिन में देखें तो एक बूंद वर्षा हुआ और लाइन काट दिया, एक बूंद वर्षा हुआ तुरंत लाइन काट दिया। या फिर वर्षा में देखिए कितना किचकिच हो जाता है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन किसानों के लिए कितना जरूरी है वर्षा, बताइए तो। और फिर भी इसको कम लोग पसंद करता है, कोढ़ी है सब खाली सोना चाहता है, एकदम आराम से कंबल ओढ़ के सोया रहे। तो यानी कि वर्षा किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन वो भी देखिए 120 को पसंद है। लेकिन वर्षा में भी क्या दिक्कत होता है कि बूंद भर लाइन कटा, बूंद भर बारिश हुआ लाइन काट देता है, पूरा का पूरा लाइन काट देता है। उसके बाद शीत है, और देखिए 150 लोग को शीत पसंद है। शीत यानी ठंडा, यानी आराम से ओढ़ पोढ़ लो, आराम से सोते रहो। अब तो मोबाइल के ज़माना, एकदम देखते रहो, देख रहा है मोबाइल देख रहा है, फिर चार्ज खत्म हुआ फिर लाइन लगाया, फिर लाइन में लगाया, फिर देख रहा है, फिर चार्ज खत्म हुआ फिर लगाया, फिर देख रहा है। और ठंडा के दिन में लाइन भी बहुत अच्छा देता है। देखिए तो कुल मिलाकर के गर्मी जो है 90 लोगों को पसंद है, वर्षा जो है, वर्षा ऋतु जो है 120 को, और ठंडा का दिन जो है 150 लोगों को पसंद है। अब इसमें से
कह रहा है प्रत्येक ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, मतलब बताइए किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, मतलब कि कौन सा ऋतु जो है सबसे अधिक लोगों को पसंद आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शीत। कौन सा ऋतु, शीत ऋतु, यानी ठंडा शीत ऋतु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अब केंद्रीय कोण क्या है, तो केंद्रीय कोण के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। देखिए केंद्रीय कोण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, सॉरी इतना आगे नहीं जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से एक बना लिए हम, ठीक है, बना लिए इस प्रकार से एक सर्कल। अब इसमें देखिए टोटल कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल कितना है 360 है। ऐड कीजिएगा आप, इसको ऐड कीजिएगा 360, ठीक है। अब जैसे कि ग्रीष्म का पाई चार्ट कितना डिग्री बनेगा, ग्रीष्म का पाई चार्ट कितना डिग्री बनेगा ग्रीष्म के लिए, किसके लिए, ग्रीष्म के लिए। तो इसको सबसे पहले आप बताइए ग्रीष्म है कितना, तो ग्रीष्म 90 है। तो कितना में से 90 है, तो 360 में से 90। अब बताइए हमको क्या करना है, तो पाई चार्ट में बनाना है, डिग्री में निकालना है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि केंद्रीय कोण कोण ना ज्ञात करना है, तो थीटा में ज्ञात होगा, डिग्री में ज्ञात होगा ना जी। अब बताइए तो ये पूरा कितना डिग्री होता है, तो 360, ये रूल होता है। ये रूल आप किस कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं कि टोटल कितना है और हमको निकालना किसका है, तो इसका, और उसमें गुना कितना करेंगे, तो वही जो पाई चार्ट में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रीष्म का कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं वर्षा का। तो वर्षा, आइए वर्षा जी, देखिए वर्षा जी आ गए। वर्षा टोटल कितना है 120, कितना में से 360 में से, गुना 360 में से कितना में गुना करेंगे 360 डिग्री, क्यों, क्योंकि 360 डिग्री ना टोटल है, बिल्कुल। इससे ये कटेगा, हाँ कटेगा, कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। पुनः शीत के लिए, सीता माता आ जाइए, सीता माता आ रही है, कितना है 150 है, कितना में से 360 में से, कितना डिग्री में इससे निकालना है 360 डिग्री में से, तो ये हमारा कट जाएंगे, तो हमारे सीते माता आ जाएंगे 150 डिग्री। कितना आ जाएगा 150 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक आप रियल इसका वो बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी आप एक रफ भी बनाइएगा तो चलेगा। जैसे कि ग्रीष्म का 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बना लेते हैं ग्रीष्म का। यहाँ पे होगा केंद्र बिंदु, ये हो गया ग्रीष्म का, किसका हो गया, ग्रीष्म का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देते हैं। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो वही प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात हो गया। ग्रीष्म का हो गया कितना 90 डिग्री, वर्षा का हो गया 120 डिग्री और शीत का हो गया 150 डिग्री। अब उसके बाद देखिए ग्रीष्म के बाद वर्षा कितना 120 डिग्री, तो 120 कितना होगा, तो ये इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा इतना होगा। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया किसका, वर्षा का, वर्षा का कितना हुआ 120 डिग्री। उसके बाद ये शीत का, शीत का कितना हुआ 150 डिग्री, शीत का कितना हुआ 150 डिग्री। ये कितना लिखा हुआ है 150 डिग्री, कितना लिखा हुआ है 150 डिग्री। देखिए तो यहाँ तक आसानी से आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा था कि त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए, तो सबका कोण ज्ञात हो गया ना, ग्रीष्म का इतना 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 इतना। उसके बाद कह रहा है इस सूचना के दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए। तो देखिए पाई चार्ट हमारा ये हो गया ना, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा का आंसर, और ये हमारा हो गया तीसरा का आंसर, तीसरा दूसरा। बताइए तो किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें, अब किसी को कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा इसमें तो बोलिएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले पाई चार्ट खींचिए या सारणी व्यक्तियों के समूहों द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। कह रहा है पाई चार्ट खींचना, ठीक है, कुछ नहीं करना है, पाई चार्ट खींचना है। प्रत्येक त्रिज्यखंड का अनुमानिक भाग ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए इसका इतना 1/2 है, हरा इतना 1/4 है इत्यादि। इसे प्रयोग करते हुए संगत कोणों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसका क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है, क्या करना है, पाई चार्ट खींचना है। तो सबसे पहले देखिए पाई चार्ट खींचने के लिए एक सर्कल बनाएंगे, एक क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल बना लिए। अब उस सर्कल में कौन कितना होगा इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले यहाँ केंद्र बिंदु हो गया सर्कल का। अब देखिए जैसे हमको नीला निकालना है, किसका निकालना है, नीला, तो यहाँ पे लिखते हैं नीला। अब नीला में क्या है 18 है, व्यक्तियों की संख्या नीला में कितना है 18 है।
तो देखिए समूह द्वारा वही जो पीछे से ऋतु पसंद कर रहा था, इसमें अब कलर किसको कौन सा कितना ज़्यादा पसंद है। नीला जो है 18 व्यक्तियों को पसंद है। किसको पसंद है? 18 व्यक्तियों को। तो 18 व्यक्तियों को तो नीला पसंद है। अब बताइए नीला कितना का है? 18 को। टोटल कितना है? तो 36 है। हमको डिग्री में निकालना है ना, 360 डिग्री। इससे ये कटेगा 10 बार में। 360 36 दें 360, इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कौन सा कलर का? नीला का। कौन सा कलर का? नीला का। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना व्यक्ति पसंद है? 18 व्यक्ति। कोई दिक्कत? अब देखिए नीला हो गया। नीला के बाद चलते हैं हरा। किसके पे चलते हैं? हरा पे। नीला बउआ हो गया, हरा बउआ आ जाओ। हरा, हरा देखिए कितना को पसंद है? 9 को। कितना को पसंद है? 9 को। कितना में से? 36 में से। कितना में से? 36 में से। कितना गुना करेंगे? 360 डिग्री गुना करें। ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। कितना आ जाएगा? 9 दहें के 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री बना दीजिए यहाँ पे। ये बना दिए 90 डिग्री। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये किसको पसंद है? हरा को। किसको पसंद है? हरा को। 90 डिग्री को कितना व्यक्ति को पसंद है? 9 व्यक्ति को। लिखते जाइए, ये हमारा पाई चार्ट बन रहा है। अब लाल में आ जाते हैं। किसमें? लाल। लाल लाल देखिए, तो लाल में देखिए किसको कितना पसंद है, जो दिखाते हैं आपको। लाल कलर दिखता है? बिल्कुल दिखता है, लाल से ही लिखेंगे। देखिए तो लाल जो है 6 व्यक्तियों को पसंद है। किसको पसंद है? 6 को। लाल कितना को पसंद है? 6 को। अब बताइए कितना में से? तो 36 में से। कितना गुना करेंगे? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरा कितना डिग्री होता है? 360। ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में। कितना डिग्री आएगा लाल? तो लाल आ जाएगा हमारा 6 दहें के 60 डिग्री। यहाँ से हम खींच देते हैं एक 60 डिग्री। यहाँ से ये खींच दिए 60 डिग्री। किसको? लाल को। ये लाल से लिखा हुआ है, ये लाल है। उसके बाद है पीला। उसके बाद क्या है? पीला। तो पीला देखिए कितना को पसंद है? 3 को। 3 को पीला। पीला पीला कितना को पसंद है? 3 को। पीला कितना में से? तो 36 में से। गुना 360। इसको 10 बार में लगेगा। कितना बार में? 10 बार में। तो पीला हमारा कितना आ जाएगा? तो पीला आ जाएगा 30 डिग्री। जो बचा हमारा वो क्या हो जाएगा? पीला। दिख रहा है? जो बचा हमारा क्या हो जाएगा? पीला। पीला। ये हमारा 30 डिग्री हो गया। यही बन गया पाई चार्ट। बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा तो बताइए। यानी कि कह रहा था कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट हमने खींच दिया और एक समूह द्वारा पसंद किए गए रंगों को जो दर्शाता है। ठीक है, हेलो। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक इतना थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है कि कोई विद्यार्थी था, ठीक है, जो कि टोटल 540 अंक प्राप्त किया था। कितना? 540 प्राप्त। और सब्जेक्ट कितना था? तो हिंदी था, अंग्रेजी था, गणित था, सामाजिक विज्ञान था, विज्ञान था, और इतना अंक प्राप्त किया हो। तब नीचे एक पाई चार्ट दिया गया है और उसमें से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ज्ञात करना है। कह रहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। यानी कि कौन से सब्जेक्ट में वो विद्यार्थी 105 अंक प्राप्त किए। और संकेत दे दिया है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है, अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। मतलब कि यहाँ पे जो है गणित के लिए 90 डिग्री दे दिया है, और सामाजिक अध्ययन के लिए दे दिया है 65 डिग्री, विज्ञान के लिए दे दिया है 80 डिग्री, हिंदी के लिए दे दिया है 70 डिग्री, अंग्रेजी के लिए दिया है 55 डिग्री। यहाँ तक दे दिया है। और बाकी आपको पहला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है? किसी विषय में 105 अंक। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जिस प्रकार से अभी इसमें निकालेंगे उसी प्रकार से इसमें दूसरा तीसरा निकलेगा। और फिर वैसा ही बस 2 ही 3 क्वेश्चन है। एक में कितना क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जब हमको ये कोण निकालना रहता था डिग्री, तो क्या करते थे? किसका निकालना है तो उसको लिखते थे, पूरा कितना था उतना था, उसमें से भागा किसको देते थे और गुना किसको करते थे? 360 डिग्री को। अब जो है 360 डिग्री पहले ही ये जो है थीटा दे दिया है कि 90 डिग्री है, पहले ही दे दिया है कि 55 डिग्री है। और जो है ज्ञात करना है कि कौन सा विद्यार्थी 105 अंक प्राप्त किया। क्या दिया है? पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन कि कौन सा विद्यार्थी जो है 105 अंक प्राप्त किया, कितना अंक? 105 अंक। यानी कि आपसे सिर्फ इतना बताना है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट का विद्यार्थी जो है 105 अंक प्राप्त किया। समझ में आया? देखिए, तो इसमें कुछ करना कुछ है नहीं, बस छोटा सा आपको क्या वो फॉर्मूला जो हम बताए थे, जो ध्यान में है या याद है जो बताइएगा, ध्यान में है याद है जो बताइएगा। देखिए, तो अब करना क्या है, आसानी से पहले टोटल कितना पड़ते होगा डिग्री बताइए, तो टोटल 360 डिग्री होगा, ठीक है। और अंक हमको कितना निकालना है? 105 निकालना है। और टोटल हमको पता है अंक, हाँ पता है, कितना है? 540 है। यानी 540 में ना 105, कोई भी सब्जेक्ट हो तो 540 में ना 105 होगा, तो लिखेंगे 105 बटा 540, ठीक है। था कितना अंक लाया था? तो 540 अंक लाया था, ठीक है। अब बताइए हमको क्या करना है, उसको कितना जो है कौन सा विषय वही ना ज्ञात करना है। तो क्या करते थे, 360 डिग्री से भागा दे देना, ठीक है। तो ये कटेगा, ये कटेगा। अब देखिए कितना बार में कटेगा, तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चक 36, 9 45, 9 छक 54, 6 बार में कटेगा, 9 छक 54। और ये कटेगा 6 छक 36, 9 छक 54, 6 छक 36, 6 बार में कट रहा है ना, 9 छक 54, 6 छक 36। अब देखिए, अब ये कितना बार में कटेगा, 3 तिया के 9। फिर ये देखिए 3 से कितना बार में कटेगा, ये 3 तिया का 9 कटा ना, 3 तिया के 9 और 2 तिया के 6। पहले इसको रहने देते हैं, 105 था ना, 105। ये जो 9 आया था, ये जो 9 आया था, 3 तिया के 9 और 2 तिया के 6, इस तरह से काटे। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये 3 से देखिए 105 कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो 3 पचे 3 तिया के 9 और 3 पचे 15, 35। अब बचा क्या, बचा 35 गुने 2, क्या बचा, 35 गुने 2, कितना आया, 70 डिग्री आया। कितना आया, 70 डिग्री। अब देखिए 70 डिग्री जो आया है, कौन सा सब्जेक्ट का है, हिंदी का है। यानी कि 105 अंक जो है, 105 जो है, ये किसका, कौन सा सब्जेक्ट का है, कौन सा विषय में 105 अंक प्राप्त हुआ है, तो कहिएगा हिंदी में। किसमें, हिंदी में 105 अंक प्राप्त हुआ है। किसमें 105 अंक प्राप्त हुआ है, तो कहिएगा हिंदी में प्राप्त हुआ। बताइए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत होगा आपको, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं दिक्कत होगा। यानी हिंदी में हमको कैसे कितना प्राप्त हुआ, तो 105 अंक प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी में कितने अधिक अंक प्राप्त किए गए हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए हैं, अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए, तो हमारा हिंदी का निकल गया था। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि गणित से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गणित का भी निकालना पड़ेगा। गणित का देखिए, तो गणित का कितना है, 90 डिग्री है। गणित का कितना है, गणित का कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए सब सिंपल, आपको क्या करना है, 90 डिग्री है तो पहले हम उसका अंक निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो देखिए टोटल जो है, टोटल कितना है, टोटल है इसको क्या करते हैं, टोटल था जैसे कि हमको गणित का नहीं पता है तो क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, माना माना गणित का अंक, गणित का अंक तो पता नहीं है, सिर्फ डिग्री ना पता है। गणित का अंक x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। अब जैसे ही इसको x मानेंगे, गणित का अंक को x मानेंगे, अब क्या है, जब गणित का अंक को x माने हैं तो टोटल कितना था, तो टोटल कितना था, 540 था। टोटल कितना है, पीछे आ जाइए, पीछे आपको दिखा देते हैं टोटल कितना है। पीछे कितना है टोटल, देखिए 540 है। टोटल कितना है बउआ, 540 है। यानी कि क्या करते हैं, गणित का मान लेते हैं, माना गणित का अंक, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। टोटल कितना है, 540, x बटा 540, x बटा 540 गुना करेंगे कितना, 360 डिग्री। तो गणित का कितना डिग्री दिया हुआ है, तो गणित का 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत। अब इसको काटिए, कैसे कैसे कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 9 छक 54, 6 छक 36 और 3 तिया 9, 2 तिया 6। x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x गुने 2/3 बराबर 90 डिग्री। अब जो है ये कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये जो है उधर जाएगा गुना में, इधर जाएगा भागा में। तो x बराबर उधर जाके पलट जाएगा ना, ये जाएगा गुना में, ये जाएगा भागा में। 90 गुना 3/2, ये 3 लिखा हुआ, ठीक ना। ये कटेगा 45 बार में, कितना बार में, 45 बार में। यानी x बराबर 5 तिया के 15 के 5 बचा 1, 4 तिया 12 1 13, 135 नंबर। यानी कि गणित में कितना नंबर आया है, गणित में कितना नंबर आया है, तो गणित में 135 अंक आया है। कितना आया है, 135 अंक आया है। तो हिंदी से कितना अधिक अंक आया है, हिंदी से कितना अधिक अंक आया, तो हिंदी में कितना अंक था, तो हिंदी में देखिए, तो
इतना आपको खाली याद रखना है कि 135 अंक आए। कितना है? 135। अब जब हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे? अब जब हम बात करेंगे हिंदी का, किसका बात करेंगे? हिंदी का। तो उसमें जो था हमारा 105 अंक था। हिंदी का कितना था? हिंदी का 105 था, यही ना था, 105। और गणित में कितना आया? तो गणित में 135 आया। कितना आया? 135। अब पूछ रहा है कि गणित में हिंदी से कितना अधिक आया, तो बताइए गणित में हिंदी से कितना अधिक आया? तो 135 में 105 घटाइएगा, 135 में 105 घटाइएगा तो कितना आएगा? 30। यानी कि गणित में हिंदी से कितना अधिक आया? तो 30 अधिक आया। कितना अधिक आया? तो 30 अधिक आया। बताइए तो इतना तो कोई दिक्कत होगा? इतना तक आपको कोई दिक्कत होगा? बताइए तो। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन गया। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग के अधिक हैं। संकेत में केवल केंद्रीय कोण पर ध्यान दीजिए। देखिए अब देखिए सिंपल सा, आप एक चीज पहले देखिए, हिंदी का तो आपको पता था, हिंदी का कितना था? 105। गणित का हम अभी कितना निकाले हैं? गणित का 135। क्या निकाले? 135। अब जो है हम क्या करते हैं, जिसका जिसका पूछ रहा है उसका उसको निकालते हैं। किसका पूछ रहा है जी? सामाजिक विज्ञान का पूछ रहा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान इसका हो गया, सामाजिक विज्ञान का हो गया। और फिर किसका पूछ रहा है जी? सामाजिक विज्ञान और गणित का तो निकला हुआ है, प्राप्त किए गए अंकों का। विज्ञान और हिंदी, विज्ञान का भी निकाल लेते हैं, विज्ञान का निकाल लेते हैं। अंकों का योग से अधिक है, यानी कि अब हमको चाहिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, सबसे पहले विज्ञान का निकालता है। किसका निकालते हैं? विज्ञान का। तो सबसे पहले क्या करते हैं? माना विज्ञान का अंक x, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब बताइए टोटल कितना है? तो टोटल है, टोटल अंक कितना था? तो 540 था ना, तो x बटा 540 गुने 360। और जब इसको हम निकालेंगे तो किसका डिग्री निकलेगा? तो विज्ञान का। तो विज्ञान का कितना डिग्री दिया हुआ है? 80 डिग्री। 80 डिग्री बराबर 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 80 डिग्री। फिर से वही काटेंगे, काटिए। ये कटेगा 9 चक, सॉरी हाँ, 9 छक 54, 6 छक 36, 2 तिया के 6, 3 तिया के 9। ये हो जाएगा x गुने 2/3, x गुने 2/3 बराबर 80। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। x बराबर 80 गुने 3, x बराबर 80 गुने 3/2। काटिए इसके 40। x बराबर कितना आ गया? 120। x बराबर कितना आ गया? 120। यानी कि 120 किसका आया? विज्ञान का अंक आया ना। विज्ञान का कितना आया? 120 आया। अब उसके बाद देखिए हमको किसका जरूरत है? सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का। तो निकालते हैं अब सामाजिक विज्ञान का। किसका निकालते हैं? सामाजिक विज्ञान का। तो सेम प्रोसेस करेंगे। मान लेते हैं x, तो x मान लिए, बटा कितना डिग्री दिया हुआ है? 65 डिग्री। 65 डिग्री दिया हुआ है। पूरक अंक कितना था? तो 540 था, 540 था। गुना कितना करेंगे? 360 डिग्री में। तो आना कितना चाहिए था? 65 डिग्री आना चाहिए था, यही ना होना चाहिए था। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको काटेंगे, तो फिर काटेंगे तो वही चीज़ ना आएगा, 2/3। ये काटिएगा, ये काटिएगा, कितना बार में कटेगा? तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये 2 बार। ठीक है, 18 2 36, 38 54, 18 बार में कटेगा, 18 3 36। तो x गुने 2/3 बराबर 65, पलट्टा पलटी हो जाएगा। x बराबर 65 गुने 3/2। ठीक है, अब 2 से उसको काटिएगा तो 65 तो हमको लगता है नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसको काटिए। तो x बराबर 65 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, कितना बार में कटेगा? तो ये 2 तिया के 6 और बचेगा 5, 2 दूनी के 4, बचेगा 1, 32.5 गुने 3। कितना आ गया? 32.5 गुने 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 32.5 गुने 3 तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 तिया के 15 के 5, बचा 1, 3 दूनी 6 और 3 तिया के 9, यानी 96.5 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 96.5, 96.5। देखिए यानी कि हमारा विज्ञान में जो अंक है कितना है? 120 है। सामाजिक विज्ञान में कितना है? 96.5 है। सामाजिक विज्ञान में कितना है? 96.5 है। हिंदी में कितना है? 105 है। गणित में कितना है? 135 है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित का प्राप्त किया गया अंकों का योग, सामाजिक विज्ञान और गणित को जोड़िए। तो सामाजिक विज्ञान कितना है? 96.5 है और गणित कितना है? 135 है। तो सामाजिक विज्ञान यानी 135 में हम 96.5 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? 135 में हम 96.5 को जोड़ेंगे तो कह रहा है कि हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग समाज अंकों का योग। तो विज्ञान और हिंदी का, विज्ञान और हिंदी का, हिंदी का कितना है? हिंदी का कितना? इसको रहने देते हैं, पहले हिंदी का
105 है, हिंदी का 105 है। और विज्ञान का कितना है, तो विज्ञान का भी निकाले हैं, प्लस 120 हिंदी में प्राप्त किया, अंकों के योग से अधिक है। कह रहा है कि ये जो आया है, ये जो है, ये जो है, ये पहला जो है सामाजिक विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान और गणित का अंक जो है, इसका योग इससे अधिक है। तो सही में अधिक है, योग करके देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.5, 9 5 6 5 11 के 1 बचा 1, 9 10 3 13 3 बचा 1 1 1 2, 231.5 है। और ये देखिए ये हो जाएगा 5 2 2 225 है। सच में अधिक है, यानी लिखेंगे कि हाँ अधिक है। देखिए ये जो है, ये जो यहाँ पे योग किए हैं, तो किसका योग किए हैं, तो पहले जो कह रहा था, क्या कह रहा था, सामाजिक विज्ञान और गणित, उसका योग किए हैं। फिर जो ये जो योग किए हैं, ये पता है किसका किए हैं, ये जो कह रहा था, किसका कह रहा था, ये जो कह रहा था विज्ञान और हिंदी का, उसका किए हैं। तो कह रहा था क्या अधिक है, तो हाँ सच में अधिक है, अधिक है, हाँ अधिक है। तो इसको क्या लिखिएगा कि अंकों का योग संकेत में क्या लिखिएगा कि हाँ सच में अधिक है, हाँ सच में अधिक है, ऐसे लिखिएगा। यानी कि कहेंगे कि हाँ ये जो दिया गया है योग से अधिक है, अधिक है, यानी ये जो बात है ये क्या है, सत्य है। बताइए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, जो देखिए आगे क्या दिया हुआ है कह रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है भाई, करेंगे, एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पाई चार्ट प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले एक 72 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक सर्कल लेना पड़ेगा। एक सर्कल हम ले लिए बड़ा सा। ठीक है, अब जितना डिग्री जो बनेगा उसको इसमें बनाते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हिंदी में चलते हैं, किस में चलते हैं, हिंदी में, किस में चलते हैं, हिंदी में। तो हिंदी में टोटल कितना है 72, तो 72 लिख दिए। और हिंदी का कितना है 40, और गुने कितना, ये टोटल कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको काटिए 36 दूनी 72, 20 दूनी 40, और 36 दाएं के 160, कोई दिक्कत। अब 20 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 200 डिग्री। ये 20 जो बचा है, इधर 10 जो बचा है, दोनों को गुना कीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 200 डिग्री। कितना आ जाएगा 200 डिग्री। तो 200 डिग्री बना दीजिए। 200 डिग्री जो है बड़ा बनेगा ना, कम से कम इतना बड़ा तो बनेगा ही। ये हमारा हो जाएगा 200 डिग्री। कितना बन जाएगा 200 डिग्री। कौन सा सब्जेक्ट है वो 200 डिग्री में, तो हिंदी है। कौन सा है, हिंदी है। कौन सा है, हिंदी। उसके बाद हिंदी हो गया हमारा, उसके बाद अंग्रेजी। चलिए अंग्रेजी में चलिए, अंग्रेजी में चलिए। तो अंग्रेजी में चलिएगा तो क्या होगा, तो अंग्रेजी में होगा कुछ नहीं, 12 है अंग्रेजी में नंबर। टोटल कितना है, टोटल 72 है। गुने कितना है 360, गुना कीजिए इसको, तो 36 दूनी के 72, 6 दूनी के 12, 36 दहें के 160, 10 छक 60। अंग्रेजी का कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अंग्रेजी का कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। इसको पहले 60 डिग्री बना लेते हैं। ये हमारा अंग्रेजी का आ गया 60 डिग्री। किसका है, अंग्रेजी का है। किसका है, अंग्रेजी का है। किसका है, अंग्रेजी का है। 60 डिग्री हो गया, अंग्रेजी हो गया। अब देखिए मराठी और तमिल और बंगाली। मराठी देखिए, मराठी कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। 9 कितना पूरा था, पूरा कितना था पूरा कितना था बताइए, तो पूरा 72 था। गुने कितना करेंगे 360 डिग्री करेंगे। काटिए, कैसे कटेगा, तो 3 बार में तो कटेगा ही कटेगा। तो ये 3 बार में कटेगा कैसे हाँ 3 बार में काटते हैं। 3 दूनी के 6 और 3 चक 12, और ये कितना बार में कटेगा 3 तिया के 9। अब देखिए कितना बार में कटेगा, और इसको काट के देखते हैं। तो ये कटेगा 24 से, ये कितना बार में कटेगा, तो इसको 2 बार में काट के, नहीं कटेगा तो आराम से काटिएगा। 12 दूनी के 24, 180 दूनी के 360, और काटिए 6 दूनी के 12 6 दूनी के 12 और ये कट जाएगा 90। ठीक है, अब 90 से 6 से ये कटेगा, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये तो कटेगा ना, 3 दूनी के 6, ये तो कटेगा ना। 45 कितना डिग्री आया 45 डिग्री। मराठी कितना आया 45 डिग्री। मराठी कितना आया 45 डिग्री। तो मराठी को 45 डिग्री बना देते हैं। मराठी कितना डिग्री आया 45 डिग्री। मराठी कितना डिग्री आया 45 डिग्री। कौन सा आया, मराठी। कौन सा आया, मराठी। कितना डिग्री आया 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है बंगाली। उसके बाद कौन सा है, लास्ट है बंगाली। लास्ट हमारा कौन है, बंगाली। लास्ट हमारा कौन है, बंगाली। बंगाली में देखिए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। टोटल कितना था, टोटल था 72, गुने गुने कितना है वो डिग्री होगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको काटिए। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, 36 दाएँ 36 दाएँ 100, 10 दूनी 20, कितना डिग्री 20 डिग्री। तो ये जो हमारा बचेगा ये 45 डिग्री जो है ना, ये 45 डिग्री और बड़ा बनाइएगा, क्योंकि 45 डिग्री 20 डिग्री से तो छोटा होगा नहीं। ये 20 डिग्री इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये रफ है ना, एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं। इसको 20 डिग्री मान लीजिए। ये हमारा कौन सा हो गया, तो ये हमारा बंगाली हो गया। कौन सा हो गया, बंगाली। कौन सा हो गया, बंगाली। कोई दिक्कत होगा बताइए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। यहाँ तक देखिए हमारा जो है 4.1 में 5 क्वेश्चन था, पाँचों का पाँचों एकदम धमाकेदार तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
एकदम आराम से। अगर अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।